फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़की को ऑर्डर देता है कि वो अपने हाथ दीवार पे रखे, अपनी कमर को मोड़े और सीधे दीवार की तरफ देखती रहे। लड़की खौफसदा थी लेकिन वो इनकी तमाम ऑर्डर्स पे अमल करती है। आदमी ने कहा कि जब तक सुर्ख बत्ती बुझ नहीं जाती वो आराम न करे, वरना उसे इसी पोजीशन में रहना होगा। काफी देर बाद लड़की ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी टांगे लड़खड़ा गई, जिससे वो जमीन पे गिर गई। और जैसे ही इसके पाँव जमीन को छुए, एक आदमी आली के साथ अंदर आता है। लड़की ने कमजोर और खौफजदा लहजे में पूछा, तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, आदमी ने इसके हाथ के पीछे एक कील रखा और इसे क्लिक की आवाज के साथ दीवार पे ठोक दिया। और जब वो चले गए तो इसके हाथों से खून बहता रहा और कुछ देर बाद वो मदहोश होने लगी, लेकिन दर्द न सहते हुए उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। अब वो इस दर्द को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो बेहोश हो गई। जब ऐना जागी तो वो एक कोने में इमोशनलेस फेस के साथ बैठी थी, जैसा कि किसी कठपुतली को तारों से बंद कर दिया गया हो। और इसी दौरान इंडिकेटर की रोशनी ऑन होती है जो कि ये जाहिर करती है कि इस कमरे की तरफ कोई आ रहा है। तभी वो खड़ी होती है और दीवार की तरफ जाती है और अपने हाथ दीवार पे रखने ही वाली थी तो अचानक ही जैक अंदर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम पे फख्र करता हूँ। और इसी लम्हे ऐना की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अगले दिन ऐना को हाइजीन के लिए ले जाया गया। लड़कियों के एक ग्रुप ने इसके जख्मों पे पट्टी की और उसके चेहरे पे मेकअप अप्लाई किया। एक औरत ने अपने हाथ बढ़ाए और अपने जख्म दिखाए, जो कि ये जाहिर करते थे कि यहाँ पे मौजूद हर शख्स ने ऐसी सजा बर्दाश्त की थी। और इसके बाद ऐना को कंट्रोल रूम में काम सौंप दिया गया। पूरी इमारत इंक्लूडिंग कंट्रोल रूम मुसलसल निगरानी में थे। अगले दिन एक बड़ी औरत को बहुत ही तकलीफदेह हालत में दिखाया गया और कम्युनिटी के ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए आए। हैरत अंगेज तौर पे वो इसे मारने के लिए आए थे, क्योंकि अब वो कम्युनिटी के लिए कारआमद नहीं रही थी। और इस बूढ़ी औरत ने भी खुशी से ये सजा कबूल कर ली। उन्होंने इसकी मौत के लिए एक प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया। जैसे ही दो लोग अपनी शादी के लिए तैयार हो गए, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ऐना का बाप आ गया था। जैक ने बड़े गुस्से से कहा, अपने बाप को यहाँ से जाने को कहो, वरना उसकी मौत तय है। मुलाकात के दौरान ऐना ने अपने बाप की आंखों में मोहब्बत देखी तो उन्हें गले से लगा लिया। वो सब कुछ बताना चाहती थी जो उसके साथ हो रहा था, लेकिन उसी वक्त एक शख्स चाकू लेके जाहिर हुआ और मजबूरन ऐना को अपने वालिद को सख्त अल्फाज कहने पड़े। और अगले दिन ऐना ने देखा कि इसकी एक पुरानी दोस्त आ गई है। जल्द ही जैक ने इसकी दोस्त का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी, जिसकी वजह से जैक को मुश्किल पेश आ रही थी। इसने ऐना को अपने दोस्त को कायल करने का कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ऐना उनके लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रही है और इसीलिए उसने ऐना की बात को भी मानने से इनकार कर दिया और ऐना को लात मार के वहाँ से भाग निकली। लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज के साथ इसकी दोस्त नीचे गिर गई। ऐना यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया और यहीं रहने का ऑर्डर दिया। इसने ऐना को कहा कि वो अपने दोस्त के सर को काबू में रखे और उसके कान में एक कील ठोके। जैक ने एक छोटा हथौड़ा उठा लिया ताकि वो इसके जरिए से कील को ठोक सके। फिर ऐना ने अचानक एक चाकू से जैक पे हमला कर दिया और वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसकी दोस्त ने भी हथौड़ा उठा लिया और वो यहाँ से भाग निकली, लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आई और इसकी दोस्त को जैक ने मार डाला था। ऐना ने एक छोटी स्क्रू ड्राइवर उठाई और इससे जैक को बार बार मारा जब तक कि वो मर न गया। और जब वो नीचे आई तो इसे घेर लिया गया। इन सब की नजरों में अब ऐना विलन बन चुकी थी। जैसे ही वो लोग करीब आए तो जैक ने इन्हें रोक लिया और फिर इसने अपनी गन का रुख अपनी तरफ किया और खुद को मार डाला। ऐना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो सीधे बड़े दरवाजे की तरफ भागने लगी। और जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो उसने देखा कि अचानक सड़क के दोनों तरफ सुर्ख लाइटें रोशन हो गई थी। तभी उसने महसूस किया कि वो यहाँ से बच नहीं पाई थी। उसने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए अपनी मुट्ठी बंद की और अब अंधेरे रास्ते से वो भागने लगी।